अस्सलाम वालेकुम सामीन। 12 रबीउल उस्सानी और 28 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है गज़ा में क्या हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है सभी लोगों की निगाहें गज़ा की तरफ लगी हुई हैं। पहली अपडेट ख़बर यह है कि गज़ा का बाकी पूरी दुनिया से राब्ता मुनक़ते हो गया है, संपर्क टूट गया है। गज़ा में मोबाइल, इंटरनेट सर्विस सब कुछ बंद है और इसराइल ने जुल्म को छुपाने के लिए बमबारी करके वहाँ का इंटरनेट, मोबाइल बंद कर दिया है। हद ये कि बेबस और लाचार अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आज ये ऐलान किया है कि हमारे जो वहाँ कर्मचारी, जो एहलकार, मुलाजिम हैं, उनसे हमारा राब्ता टूट गया है। अब उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। उधर एक ख़बर आई है कि जो हस्पताल में दवाई जानी है और भूखे लोगों को बहुत खाना जाना है, वहाँ कम्युनिकेशन के गैप की वजह से, फ़ोन ना होने की वजह से, इंटरनेट बंद होने की वजह से सब कुछ ठप होकर रह गया है। उधर रात में 12 बजे इसराइल ने ज़बरदस्त हमला किया है और इस ताज़ा हमले में एक रिपोर्ट है कि 100 अफराद शहीद हो गए हैं, एक है 300 अफराद शहीद हो गए हैं। बहरहाल जो भी बात हो, फ़िलहाल अब तक शुहदा की तादाद 7,500 के आसपास पहुंच चुकी है और 21,000 इनमें ज़ख्मी हैं। ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकार भी इन जो मरने वालों में शामिल हैं। बहरहाल सूरत हाल बहुत ही अबतर है और आपको पता ही है कि गालिबन कोई मकान गज़ा में ऐसा नहीं बचा है जिस पर बमबारी ना हो। अब इसराइल ने एक नई चाल ये चली है, कुछ वीडियो फुटेज शेयर की हैं और एक्स पर, ट्विटर पर डाली हैं, जिनमें ये दावा किया गया है कि हमास के जो लोग हैं वो अस्पतालों में बैठकर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब ये कि अब जैसे एक अस्पताल पर इसराइल ने पहले हमला किया था और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई थी कि अस्पताल पर हमला नहीं होना चाहिए, वहाँ मरीज़ हैं, तो इस तरह की वीडियो जारी करके एक दूसरा जवाब पैदा किया जा रहा है। और इस तरह अब वो वक्त वो दूर नहीं कि चंद घंटों में गज़ा के अस्पतालों पर भी हमले हो सकते हैं और आड़ यही दी जाएगी कि वहाँ हमास के लोग छुपे हुए हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है और इसराइल ने, जैसे मैंने बताया, नस्ल कुशी पर पर्दा डालने के लिए गज़ा में कम्युनिकेशन और इंटरनेट का निज़ाम पूरी तरह तबाह कर दिया है। और इस तरह फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की मअतली गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमले का पेश ख़ैमा है। मेरा रात हमला हुआ है। उधर बेबस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गज़ा में जंग बंदी की करारदाद भी मंजूर की है। ये करारदाद कल मंजूर की थी, जिसको इसराइल ने यह कहकर पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है कि इसका कोई जवाज़ नहीं है। इस बीच कुछ उर्दू अखबारात का रूल क्या है, जो लाइल में जिन्हें सूरत हाल का पता नहीं है या अपना कारोबार चलाने के लिए बकवास कर रहे हैं, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमास का बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है, हमास बहुत जल्द ये कर देगा, फतह कर देगा, ये कर देगा। इस तरह की बेहुदा बात कर रहे हैं। आज ही एक ऑनलाइन उर्दू वेबसाइट पर यह खबर मुझे छपी मिली, मुझे देखकर अफसोस हुआ कि हमास ने इसराइल को भगा दिया है और पूरा कंट्रोल हाथ में आ गया है। ये बेहुदा बातें हैं। जो सूरत हाल वो ये है कि हमास का, यानी गज़ा की जो पट्टी है, उसका पूरी दुनिया से राब्ता टूट गया है, संपर्क टूट गया है। वहाँ टेलीफोन और इंटरनेट सब कुछ सुविधाएं, सहूलतें बंद हो गई हैं और इसराइल के ताज़ा हमले में 100 या 300 आदमी शहीद हुए हैं और इसराइल बराबर अब ज़मीनी तौर पर घुसना, अंदर जाना शुरू हो गया है। इसी बीच अरब हुक्मरान कहाँ हैं? वो जो 57 इस्लामी ममालिक की OIC तंजीम है, वो बेचारे लापता हो गए हैं, महवे ख्वाब हैं। क्या कर रहे हैं? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गज़ा के बारे में कोई लाही अमल, ठोस या गैर ठोस, उनके पास कुछ नहीं है। इस बीच खबर आ रही है कि हिज़्बुल्लाह, ईरान और जॉर्डन
ان لوگوں نے پھر چیتاونی دی ہے، بس یہ گیدڑ بھبکی ہو سکتی ہے، چیتاونی تو چیتاونی ہوتی ہے۔ آپ جہاں حماس کے لیے اور وہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ وہاں ظلم کا خاتمہ ہو اور خون بہنے سے رک جائے، وہاں ساتھ ساتھ عرب حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور وہ اس ظلم سے آگاہ ہو جائیں اور وہ بر وقت اٹھ جائیں، کیونکہ ان کی غفلت بہت بڑی تباہی کا اور ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ بہرحال ان سے اچھا تو ہمارے ہندوستان نے بہترین رول ادا کیا ہے کہ کم از کم جہاں شروع میں وزیر اعظم نے اسرائیل کی حمایت کی تھی، وہاں بعد میں یہ جو ہے وضاحت کر دی تھی کہ ہم دو رخی حل چاہتے ہیں اور دو ملکی جو حل ہے، دو ریاستی حل ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ہندوستان نے قابل تعریف یہ کام کیا کہ اپنے ہوائی جہاز وہاں مدد کا سامان لے کر بھیجے، جن میں طبی سامان تھا، دوائیاں تھی، ترپال تھی اور جو ہے ایسا سامان تھا۔ تو کل ملا کر ابھی تک 8 سوا 8 بج رہے ہیں۔ یہ اپڈیٹ حماس کے بارے میں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، جیسا کچھ اپڈیٹ ہوتا رہے گا ہم انشاءاللہ اس سے آپ کو مطلع کرتے رہیں گے۔